का रुख करेंगे, उस पर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया कुंभ मेले के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। कुंभ कार्यों के निर्माण गति से संतुष्ट नजर आए सीएम। राजधानी में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया गया बाल विधानसभा का आयोजन। एग्रीकल्चर की छात्र सृष्टि गोस्वामी बनी एक दिन की सीएम। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल भी नैनीताल के डीएसए मैदान में होगी परेड। पुलिस बल ने 6 टुकड़ियों सहित एनसीसी कैडेट परेड में लेंगे भाग। 1971 में शहीद हुए सेना के जवानों के सम्मान में भारतीय सेना द्वारा निकाली जा रही है मशाल यात्रा। रुद्रप्रयाग के आर्मी कैंप में किया गया यात्रा का स्वागत। रुद्रप्रयाग में फिर हुई जबरदस्त बर्फबारी की चादर में ढका बाबा केदारनाथ का मंदिर। आगामी यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने कराई ड्रोन से निगरानी। बर्फ से ढकी रहने वाली केदार घाटी के जंगलों में लगी भीषण आग। आग से धुंध चारों ओर फैली। धुंध के चलते सूर्य देवता को भी नहीं हो रहे दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कुंभ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम त्रिवेंद्र अभी तक हुए कुंभ कार्यों की निर्माण गति से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ की विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। कुंभ मेला साफ और स्वच्छ होगा। कोरोना के कारण जो बाधाएं आई हैं, उसके बावजूद कुंभ मेले के निर्माण कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धालु कुंभ मेले में हरिद्वार आएंगे तो हरिद्वार में उन्हें स्नान घाट, पुल और सौंदर्य कारण आदि सुविधाएं सब कुछ बेहतर दिखाई देगी। पार्किंग की व्यवस्था है, जहाँ पर टेंटिंग होनी है वो सारे स्थल, उस पर जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उस पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुंभ के विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। साफ कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा। कोविड के कारण जो बाधाएं आई, उसके बावजूद सारे काम ये समय पर हो रहे हैं। यानी कि जब श्रद्धालु देश विदेश से हरिद्वार में आएंगे तो उनको यहाँ पर स्वच्छता दिखाई देगी। यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं, स्नान घाट हैं, सब सुव्यवस्थित उनको मिलेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बाल विधानसभा का आयोजन किया गया। विधानसभा परिसर में बाल विधानसभा के आयोजन के दौरान हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री बनी। एक दिन की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी ने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक दिन के मुख्यमंत्री को विकास योजनाओं की जानकारी दी। आपको बता दें कि सृष्टि गोस्वामी रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है। उक्त कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। शासन स्तर पे प्रशासकीय और शासकीय स्तर पर उसका सशक्तिकरण। सर वो तो एक रील था, सिनेमा लाइफ थी, और ये तो रियल में है, तो हम सोच सकते हैं कि कितना गूज़बम्स और कितना ज्यादा एक्साइटमेंट अभी हो रहा होगा। मैं जब मूवी में देख के ऐसा होता है तो वो चीज़ जब रियल में हो रही है तो वो कितना ज्यादा अच्छा। और इसके लिए तो मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनके लिए हूँ, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। ये इस तरह के जो कार्यक्रम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पहले भी किया गया। हम लोगों ने पहला जो हमारा कार्यक्रम रहा उसमें हमने जो भिक्षा नहीं शिक्षा वाला एक विषय था, उस पर हमने एक बच्ची को मुख्य अतिथि बनाया था। उस कार्यक्रम में वो बच्ची थी जो सड़क पर भीख मांगती थी, और आज वो 11वीं कक्षा की एक बहुत होनहार बच्ची है। एक दिन की मुख्यमंत्री एक बच्ची बने और वो विभागों की समीक्षा बैठक करे, प्रगति रिपोर्ट ले कि आखिर किस तरीके से शासन स्तर पर कार्य प्रणाली चलती है, क्योंकि नेतृत्व क्षमता के साथ साथ में उसमें शासकीय और प्रशासकीय क्षमता भी उसके अंदर पैदा होने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम का आयोजन किया और एक दिन की मुख्यमंत्री बनाकर पूरे देश को एक मिसाल के रूप में एक मुख्यमंत्री बनाकर दिया है। सबसे पहले तो मैं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्षा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक नई पहल आज अपने राज्य में बनाई है कि जितने भी हमारे
बाल विधायक हैं, उनको सेलेक्ट करके और उनमें से एक मुख्यमंत्री का चयन किया गया, गृह मंत्री का चयन किया गया, विधायकों का चयन किया गया, नेता प्रतिपक्ष का चयन किया गया और आज 4 घंटे का विधिवत सत्र भी चलाया गया और उसका जो है 13 विभागों की समीक्षा भी उन्होंने की है। 26 जनवरी को लेकर नैनीताल जिले की पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस की परेड होगी। इस बार परेड को खास बनाने को लेकर पुलिस बल की 6 टुकड़ियां सहित एनसीसी कैडेट परेड में भाग लेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर पुलिस पिछले कई दिनों से नैनीताल में रिहर्सल कर रही है। आज पुलिस ने अपनी फाइनल रिहर्सल की। इस परेड में रेगुलर पुलिस के अलावा ट्रैफिक, फायर और पीएसी व सीपीयू के जवान भी हिस्सा लेंगे। साथ ही गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस की ओर से की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से सभी थानाध्यक्षों को इसमें निर्देशित किया गया है कि जितने भी उनकी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, टैक्सी स्टैंड्स हैं, जहाँ पे लोग आते जाते हैं, लगातार वहाँ पे मूवमेंट बना रहता है और बड़ा फ्लूइड सा मूवमेंट होता है। वहाँ पर जो है चेकिंग प्रॉपर्ली होगी, डॉग स्क्वाड के साथ में भी चेकिंग्स करवाई जाएंगी ताकि कोई भी जो अप्रिय घटना है वो घटित होने से हम उसको प्रिवेंट कर सकें। साथ ही साथ परेड की रिहर्सल, आज फाइनल रिहर्सल हुई है, ड्रेस रिहर्सल, उसका भी हम लोगों ने देखा है और बिल्कुल बढ़िया हो रही है हमारी परेड और हम आशा करते हैं कि हमारी 26 जनवरी की परेड बहुत ही बढ़िया हो। प्रदेश महामंत्री व कांग्रेस जिला प्रभारी विजय सारस्वत के नेतृत्व में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर राज्य अतिथि गृह में नैनीताल बैठक आहूत की गई। बैठक के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए कांग्रेस सरकार और हरीश रावत ने राज्य में हर वर्ग के उत्थान के लिए बेहतर कार्य किए हैं, जबकि भाजपा सरकार द्वारा जनता में जितने भी वादे किए गए वो आज तक पूरे नहीं हुए। चाहे वो किसान की आय दुगनी करने की बात हो या बेरोजगारों को रोजगार देने की, मोदी जी ने कुछ भी पूरा नहीं किया। ये सरकार उत्तराखंड में रही 5 वर्ष और कुछ क्या कमियां रही होंगी, जबकि मैं समझता हूं कि रावत जी ने हर वर्ग के लिए काम किया और सरकार ने भारी प्रयास किया था। उसके बाद भी क्या फैक्टर, मोदी फैक्टर भी है और सांप्रदायिक फैक्टर भी पूरे देश में जो केंद्र की सरकार करती है। और मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़े बड़े वचन कि दिल्ली में जो बोलते हैं रोज़ के हम 2 वर्ष में किसानों की आय दुगनी। भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों और वीरांगनाओं के सम्मान में भारतीय सेना की ओर से मशाल यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा देश के चारों कोनों में जाकर 1 साल तक चलेगी। जहां जहां यात्रा जाएगी उन जगहों पर वीर नारियां, शहीदों और भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मशाल यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंची है, जहां आर्मी कैंप में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। 16 दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में देश के वीर सपूतों ने अपनी जान देकर देश की रक्षा की। वीर जवानों और वीर नारियों के सम्मान में भारतीय सेना की ओर से स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे हो चुके हैं और भारतीय सेना गोल्डन जुबली की तरह कार्यक्रम मना रही है। कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से 4 मशाल यात्रा को रवाना किया। ये मशाल यात्रा देश के चारों कोनों में जाएगी और जहां जहां वीर नारियां और भूतपूर्व सैनिक होंगे उन्हें सम्मानित कर यात्रा आगे बढ़ेगी। रुद्रप्रयाग जिले से भी 2 जवानों ने भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसमें दयाल सिंह और दरवान सिंह शामिल हैं। दरवान सिंह युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। शनिवार को मशाल यात्रा पौड़ी जिले के लैंसडाउन से रुद्रप्रयाग स्थित मराठा रेजिमेंट पहुंची। यहां पर उप कमांडिंग ऑफिसर RSR कृष्णन ने यात्रा का स्वागत किया। मशाल यात्रा जोशीमठ को रवाना होकर 27 जनवरी को यात्रा के वापसी पर रुद्रप्रयाग मुख्यालय के गुलाब राय मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 6 गढ़वाल राइफल के नायब सूबेदार दिलीप सिंह ने बताया कि भारत पाक युद्ध को 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली के तौर पर भारतीय सेना इस कार्यक्रम को मना रही है। ये मसाल नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली से प्रधानमंत्री द्वारा 4 मसालें प्रज्वलित हुई हैं। ये 4 मसालें पूरे देश में चारों कोनों में जा रही हैं। ये मसाल देश के विभिन्न कोनों में, गांव-गांव में जा रही है
क्योंकि 16 दिसंबर 1971 में हमारे देश ने पाकिस्तान पर भारी विजय प्राप्त की थी। और एक मिसाल जो कि मेरी टीम उत्तर भारत में घुमा रही है। हम सबसे पहले दिल्ली से बाबूगढ़ चले, बाबूगढ़ से बरेली, बरेली से हल्द्वानी, हल्द्वानी के बाद हम पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद हम। इस मौके पर सूबेदार दादा साहेब पाटिल, 6 गढ़वाल राइफल के नायब सूबेदार दिलीप सिंह समेत अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद थे। के न्यूज इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। देश भर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ कांग्रेस भी लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है और बढ़ती महंगाई, किसानों को बकाया गन्ना भुगतान दिए जाने व कृषि बिल के विरोध में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान के साथ मिलकर मैंगलोर नारसेन नेशनल हाईवे 58 पर पदयात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों किसान तिरंगे के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर पदयात्रा में शामिल हुए। 2 महीने से किसान कृषि बिल के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड की तैयारी भी कर रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की तो मंगलौर में भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस के कुछ नेता किसानों के साथ मिलकर पदयात्रा कर रहे हैं। उनसे जानेंगे, कुछ किसान नेता और कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की रैली है, जान जाएंगे किस प्रकार की रैली है, क्या कहना चाहेंगे जी। आज जो है ये गन्ना जो है हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज जो इन्होंने इस सरकार को बनवाने में जो ये कहते थे कि किसान के अच्छे दिन लाएंगे, आज किसान को इन्होंने इतना परेशान कर दिया है कि उसको जो है सड़कों पर आना पड़ रहा है। हमारे 70 दिन से ज़्यादा हो गए, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारे ताऊ चाचा भाई सब दिल्ली पड़े हुए हैं धरने पर। 70 आदमी हमारे शहीद हो गए हैं, लेकिन इन निकम्मों को, इन हिटलर शाही सरकार को इसको दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये किसान अन्न उगाना भी जानता है और इस सरकार को पलटना भी जानता है। क्या कहना चाहेंगे? 70 दिनों से हमारे किसान दिल्ली के अंदर धरने पर पड़े हुए हैं। इस सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। आज तमाम इलाके का, तमाम हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आ रही। जब तक किसान दुखी रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। तो ये कांग्रेस के नेता का यही कहना है कि जब तक कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी, किसान और कांग्रेस सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करती रहेगी। के न्यूज के लिए दक्षिण काली पीठ मंदिर के पीठेश्वर एवं श्री पंचायती निरंजन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का तुलादान उत्सव काली मंदिर पीठ में आयोजित किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत महंत नरेंद्र गिरी महाराज के शिष्य आनंद गिरी महाराज ने संतों के साथ मिलकर तुलादान उत्सव का आयोजन किया, जिसमें कैलाशानंद गिरी महाराज को फल, सब्जी और मिठाइयों से तौला गया। इस मौके पर साधु संतों के साथ कैलाशानंद गिरी के भक्त भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि तुलादान करने की हमारी अनादिकाल से परंपरा रही है। तुलादान का अर्थ होता है कि हमारे सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हुए हैं और अब वह कार्य देश और समाज के हित के लिए निर्वाहन रूप से चलते आ रहे हैं। की वह परंपरा है जिसे हम किसी भी शुभ कार्य के पूर्ण होने पर विधिवत करते हैं, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग तक उस खुशी को पहुंचाया जा सके। पूज्य चरण श्रेष्ठ सबसे युवा उम्र में आचार्य पीठ पर अभिषिक्त हुए हैं। आचार्य पीठ वह भी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े की आचार्य पीठ पे आपका अभिषेक हुआ है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है और हरिद्वार के लिए बड़े गौरव की बात है। तुलादान किया गया और तुलादान हमारे बहुत प्रिय और हमारे पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी हमारे बहुत प्रिय शिष्य पूज्य आनंद गिरी जी महाराज के द्वारा यह तुलादान किया गया। तुलादान हमारी परंपरा अनादिकाल से है। तुलादान का अर्थ होता है कि सभी जो हमारे कार्य हुए वह कार्य निर्विघ्न पूरे हुए। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उन्हीं के मुनीम द्वारा कुछ दिन पहले आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल करते हुए रो रो कर गुहार लगाई थी और धर्म परिवर्तन की चेतावनी तक डाली थी। वहीं कल विधायक की एक ऑडियो भी वायरल हुई है, जिसमें विधायक चैंपियन द्वारा गाली गलौज व अशब्द कहे जा रहे हैं, जिसको लेकर विधायक चैंपियन ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि जो ऑडियो अब वायरल हुई है वह पुरानी है।
लंडौरा क्षेत्र निवासी संजय अग्रवाल मीडिया और जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर अब हरिद्वार एसएसपी के पास जाएंगे। पुरानी ऑडियो संजय अग्रवाल द्वारा वायरल कल की गई मेरे संज्ञान में आया, जिसमें कुछ अपशब्द हम कह रहे हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कब की है, वो पिछले वर्ष की है। धोखाधड़ी मेरे पिताजी को 20 साल तक दी है। 86 साल के मेरे पिताजी हैं, आज डिप्रेशन की हालत में हैं। लेकिन हमें न्याय पे भरोसा है और हमें उम्मीद है कि जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है उसका न्याय हमें जरूर मिलेगा। कि एक ऑडियो जो मेरी 6 जनवरी 2021 को उससे बात हुई वो आपसे शेयर करूं, और जो कल ऑडियो उसने डाला है वो ऑडियो है जो पिछले साल का है, जब मैंने उसको डांट लगाई थी हमारे विरोधियों के यहाँ जाकर के बैठने के ऊपर। पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक रामयश सिंह ने दावा किया है कि उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव में 3/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम न लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और डॉक्टर इंदिरा हृदयेश नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। वहीं इस दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रमेश सिंह का कहना है कि किसानों की मांग जायज है। केंद्र की मोदी सरकार हिटलरशाही रवैया अपनाकर किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि यदि यह 3 कानून लागू हो गए तो देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि किसानों को 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में कांग्रेस का पूर्ण समर्थन है। उन्हें किसान बिल का काला कानून बताया है। देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा का 2 ही पार्टियां हैं और इन दोनों पार्टियों के बीच में ही चुनाव होगा। कांग्रेस का नेता अध्यक्ष जो है प्रीतम सिंह जी हैं और प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी हैं। इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार 2/3 बहुमत से बनाएगी। कांग्रेस इस समय जनता इंतजार कर रही है चुनाव की। जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा, जनता का रुख कांग्रेस के पक्ष में होगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी 2/3 बहुमत से। क्या चीज़? कांग्रेस का तो 26 जनवरी का नहीं, किसान के आंदोलन के साथ हर तरह का सहयोग है, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि तीनों कृषि कानून जो है काला कानून है, किसानों के हित में नहीं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार में निर्धनों और साधु संतों की बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम की ओर से एक धर्मार्थ चिकित्सालय खोला गया है। हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अस्पताल का उद्घाटन किया। विधि विधान से किए गए उद्घाटन में अन्य कई संत भी शामिल हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अवधूत मंडल आश्रम का यह प्रयास सराहनीय है। इससे जरूरतमंदों को कम दाम में और साधु संतों को निःशुल्क बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। एक संविधा ले लें, दोनों सिरा घी में डुबोना है और साथ हैं, इसको हम बराबर का महत्व देते हुए आगे बढ़ते रहें
दूत मंडल आश्रम के पूज्य महंत स्वामी राम प्रकाश जी के नाम से स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय पूज्य संतों के निशुल्क सेवार्थ प्रारंभ किया गया है, जिसका संचालन स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा संचालित किया जाएगा। हरिद्वार के पूज्य संत सब इसका आज शिलान्यास कर रहे हैं। 40 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें 10 ICU बेड है। यहाँ पर आँखों का, दांतों का, सभी प्रकार के ऑपरेशंस और चश्मे कुंभ में बिल्कुल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये 9वां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। 4 धाम हैं, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है और मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर 9वां ये आज यहाँ पर ये सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें ICU भी है। और रुद्रप्रयाग प्रशासन की DDRF की टीम ने केदारनाथ धाम पहुंचकर धाम में हुई बर्फबारी का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से पैदल मार्ग और केदारनाथ धाम की वीडियोग्राफी की। धाम के वीडियो के टीम जिलाधिकारी को दिखाई गई, जिसके बाद आगामी यात्रा तैयारी की जाएगी। के लिए जिले में पहली बैठक कर ली गई है। इस क्रम में ये निर्णय लिया गया था कि एक एडवांस टीम जाके थोड़ा मौका मुआयना करके आएगी, वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह भी कलेक्ट करके लेके आएगी, ताकि यहाँ पे हम लोगों को पता लग सके कि किस प्रकार की बर्फबारी वहाँ पे हुई है, या अगर कोई क्षति हुई है तो किस प्रकार की क्षति है, वर्तमान में वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं। इसी क्रम में हम लोग भी बहुत ही जल्द एक यात्रा रूट पे एक ट्रैक प्लान कर रहे हैं, जिस क्रम में हम लोग भी जाके प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। बर्फ से ढके रहने वाले केदार घाटी के जंगल इन दिनों भीषण आग की चपेट में है। जंगलों में लगी आग के कारण संपूर्ण केदार घाटी में धुंध छा गई है। इस धुंध के बीच सूर्य की रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही है। बता दें कि यह हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद भीषण ठंड पड़ रही है। वहीं केदार घाटी के जंगल आग से दहक रहे हैं। पिछले वर्षों तक केदार घाटी के जंगल इन दिनों बर्फ से ढके रहते थे, मगर इस साल बर्फबारी न होने के कारण जंगल जलकर राख हो गए हैं। जंगल में लगी आग के कारण आसमान में चारों ओर धुंध फैल गई है। धुंध इतनी ज्यादा है कि सूर्य की रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही है। जगह जगह लगी आग पर वन विभाग काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। ऐसे में आम जनता की दिक्कत बढ़ गई है। अगर समय रहते बारिश नहीं हुई तो केदार घाटी के जंगलों में सिर्फ राख ही नजर आएगी। दिन में अचानक नेशनल हाईवे पर हाथियों की आवाजाही को देखकर अचानक ट्रैफिक रुकने लगा और लोग गजराज के दर्शन के लिए वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम के द्वारा ट्रैफिक को दोनों ओर रोका गया, जिससे कि हाथियों को वहां से जा सके। हालांकि वन विभाग और स्थानीय लोगों के अनुसार हाथी अक्सर इन मार्गों पर निकलते रहते हैं, क्योंकि चारा और पानी की तलाश में अक्सर हाथी सड़क पर और सड़क पार करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि यह हाथी अगर बिगड़ गए तो फिर काफ़ी गुस्सैल भी होते हैं, इसलिए वन विभाग लगातार अपील करता रहता है कि वन्यजीवों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अक्सर वन्यजीव तभी मानव जाति पर अटैक करते हैं जब उन्हें खुद की सुरक्षा करनी होती है। जो ये मेन रामपुर रोड है उसके दोनों साइड में हमारे तराई केंद्री का जंगल है, तो जब भी हाथियों का मूवमेंट पता चलता है तो एक रेंज से दूसरे रेंज में सूचना जाती है और टीम पहुंच के ट्रैफिक को रोक के उनको सेफ पैसेज प्रोवाइड करती है, ताकि वो जंगल से जंगल में चले जाएं और किसी तरह की कोई ना हाथियों को नुकसान पहुंचे ना पब्लिक को कोई नुकसान हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount.
Call 9971 496 497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway,